पाकिस्तान का निर्माण 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह केवल एक नया राष्ट्र बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उपमहाद्वीप के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक टकरावों की परिणति है। भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ पाकिस्तान का निर्माण एक साझा इतिहास का विभाजन भी था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया और दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अपने शासन की नींव रखी। धीरे धीरे यह शासन 1858 तक पूरे भारत पर फैल गया। भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और विविध सांस्कृतिक देश था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग सहअस्तित्व में रहते थे। मुसलमान, जिन्होंने मुगल शासन के दौरान सत्ता का स्वाद चखा था, ब्रिटिश शासन में धीरे धीरे अपने प्रभाव को खो बैठे। शिक्षण, प्रशासन और आर्थिक क्षेत्रों में वे पिछड़ते चले गए। इसी पृष्ठभूमि में मुस्लिम नेतृत्व को यह एहसास हुआ कि यदि उन्हें अपने धर्म, संस्कृति और राजनीतिक पहचान को बनाए रखना है, तो उन्हें एक अलग रास्ता अपनाना होगा। मुस्लिम पहचान और राजनीतिक जागरूकता। सर सैयद अहमद खान ने 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की और अंग्रेजों के साथ सहयोग का पक्ष लिया। सर सैयद की सोच यह थी कि मुसलमानों को हिंदुओं की तुलना में अंग्रेजों से अधिक निकटता रखनी चाहिए ताकि वे आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक अवसर प्राप्त कर सकें। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। इसका उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के साथ मुस्लिम समुदाय के संबंधों को मजबूत बनाना था। धीरे धीरे यह संगठन मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रमुख मंच बन गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद मुसलमानों में एक नई लहर उठी, खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, जिसे अंग्रेजों ने हटाने का प्रयास किया। भारतीय मुस्लिमों ने इसे इस्लाम के खिलाफ अपमान समझा। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की एक झलक दिखी। लेकिन यह एकता टिक नहीं सकी। 1920 के दशक के अंत तक दोनों समुदायों में अविश्वास और मतभेद गहराने लगे। दंगे बढ़ने लगे और राजनीतिक संगठन अपने अपने समुदायों की रक्षा में लग गए। द्विराष्ट्र सिद्धांत का उदय। 1930 में अल्लामा इकबाल ने एक विचार प्रस्तुत किया कि भारत के मुस्लिमों को अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए जहां वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को सुरक्षित रख सकें। यह विचार द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में जाना गया, अर्थात हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इस विचार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो शुरू में कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के नेता बन गए। जिन्ना ने यह तर्क दिया कि भारत के मुसलमान एक अलग कौम हैं, जिन्हें अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। 1940 का लाहौर प्रस्ताव। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहां स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जानी चाहिए। यही प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग की नींव बना। इस प्रस्ताव ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। कांग्रेस इसे विभाजन की ओर ले जाने वाला कदम मानती थी, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे मुसलमानों के भविष्य की सुरक्षा का उपाय बताया। भारत छोड़ो आंदोलन और मुस्लिम लीग का रुख। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया,
लेकिन मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जिन्ना और मुस्लिम लीग का मानना था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है और मुसलमानों के हितों की अनदेखी कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाए। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जो भारत को एक एकीकृत संघ के रूप में रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिन्ना ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, जिसके बाद कलकत्ता समेत कई हिस्सों में भयंकर दंगे हुए। विभाजन की ओर ब्रिटिश सरकार ने यह समझ लिया कि अब भारत को एकजुट रखना संभव नहीं है। दंगे, अविश्वास और मुस्लिम लीग का अलग राष्ट्र की मांग पर अडिग रहना इस निर्णय के पीछे प्रमुख कारण थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उन्होंने विभाजन की योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसमें भारत को दो राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में बांटने का निर्णय हुआ। इस विभाजन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार तीनों ने स्वीकार किया। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। यह दो हिस्सों में विभाजित था, पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले गवर्नर जनरल बने और उन्हें कायदे-आज़म, महान नेता कहा गया। विभाजन की कीमत। भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह एक मानवीय त्रासदी भी थी। विभाजन के दौरान लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। यह इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण था। सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट, बलात्कार और जानमाल की हानि ने दोनों देशों के लोगों को गहरे घाव दिए। जिन्ना ने पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, परंतु उनकी असमय मृत्यु 1948 के बाद यह दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। सैन्य और धार्मिक शक्तियां राजनीति में हावी होने लगीं। निष्कर्ष: पाकिस्तान का निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म, राजनीति और इतिहास के जटिल समीकरणों का परिणाम था। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी दोनों देशों के संबंधों में गूंजती है। पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता के बाद कई संघर्ष देखे: आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य शासन, बांग्लादेश का विभाजन और चरमपंथी शक्तियों का उदय। फिर भी पाकिस्तान दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है।